एपिसोड की शुरुआत में फिर से वही पहले सीजन का पहला सीन दिखाया जाता है जिसमें एरिन सो रहा होता है और मिकासा उसे जगाती है और एरिन मिकासा से कहता है कि मैंने अभी एक बहुत अच्छा सपना देखा जो मुझे अब याद नहीं आ रहा है, और एरिन के ये कहते हुए आंसू गिर जाते हैं। दूसरे सीन में मार्ले एम्पायर के 2 रेफ्यूजी बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें कि एक का नाम हेलिल और दूसरे का नाम रामजी है। रामजी अपने छोटे भाई हेलिल को बहुत सारे पैसे दिखाता है जो कि उसने चोरी करके इकट्ठे करे हुए होते हैं। जब छोटा भाई हेलिल रामजी को समझा रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, ये कहते कहते वो दोनों भाई अपने गांव वालों को जंगल के रास्ते भागते हुए देखते हैं। दोनों भाई डर जाते हैं कि सारे गांव वाले क्यों भाग रहे हैं। तभी वो शहर के दूसरी तरफ से आ रहे टाइटन्स की रैमलिंग देखते हैं। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए भागते हैं और शहर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम एरिन के पास्ट को देखते हैं जिसमें वो मार्ले में ही रहता है और सोचता है कि कुछ ही दिनों में मैं इन सभी को ख़त्म कर दूंगा। एरिन सोचता है कि मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं अपने आइलैंड के लोगों को इन मार्लियंस के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। एरिन कुछ लोगों को एक बच्चे को पीटते हुए देखता है जिसने की चोरी करी हुई है। ये वही बच्चा रामजी है। एरिन उस बच्चे को बचाने जाता है लेकिन तभी रुक जाता है और सोचने लगता है वैसे भी मैं कुछ दिनों में इन्हें मार ही दूंगा, अब इस बच्चे को बचाने का क्या फ़ायदा। लेकिन एरिन उस बच्चे को पिटने से बचा देता है और उसके बाद उसे उसके घर तक ले जाता है और एरिन उस बच्चे से बात करते हुए रोने लगता है और कहता है आई एम सॉरी, जैसे मैंने सोचा था यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है, ये लोग भी हमारी ही तरह है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इसी सीन के साथ एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों बच्चे टाइटन्स के पैर के नीचे आकर मर चुके होते हैं। पूरा शहर बदले की आग में जल रहा होता है और हर एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। कई लोग मारे जाते हैं और पूरे शहर में कई सारे कोलोसल टाइटन फैल चुके होते हैं। अगले सीन में एनी और आर्मिन आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। एनी आर्मिन से पूछती है कि तुम इतने सालों तक मुझसे बात क्यों करते रहे जबकि मैं तो एक पत्थर की मूर्ति थी। आर्मिन शर्माते हुए कहता है क्योंकि उस पूरे टाइम मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एनी शर्मा जाती है और बात बदलने के लिए कहती है कि ये तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी अच्छाई ने ही तुम्हें मुझ जैसी मर्डरर से बात करने को मजबूर किया होगा। आर्मिन उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई अच्छा आदमी कहता है। न जाने कितने लोगों को मारा है मैंने, कई बेकसूर लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। अगले सीन में हेंजे अजुमा भी तो क्लाइंट की मुखिया से बात कर रही होती है और फ्लाइंग बोट्स में रम्बलिंग रोकने की कोशिश करने का सुझाव देती है। मिकासा एनी के पास आती है और कहती है एनी, तुम ये नए ओडीएम गियर्स ट्राई कर लो, इतने सालों से तुम पत्थर बनी हुई थी, तुम्हें ये चलाने की प्रैक्टिस ले लेनी चाहिए। एनी समझाती है कि मैं क्यों अब इस लड़ाई में शामिल हूँ, मेरा घर और मेरे लोग सब तबाह हो चुके हैं और दुनिया को बचाकर हीरो बनने का मेरा कोई इरादा नहीं। और एनी आर्मिन की तरफ शर्माते हुए देखती है और कहती है कि अब मैं शांति के साथ रहना चाहती हूँ जितना भी रह सकूँ। मिकासा समझ जाती है कि एनी और आर्मिन के बीच कुछ चल रहा है जो कि ये हमें नहीं बताना चाह रहे। अगले सीन में लड़खड़ाता हुआ लेवी हमें दिखाया जाता है जो कहता है कि उस दाढ़ी वाली औरत से पूछ कि एरिन हमें कहाँ मिलेगा। यहाँ पे फिर से एक पार्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हेलिना एरिन को समझा रही होती है कि तुम्हें कहाँ कहाँ से जाना चाहिए। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिसमें हेलिना सभी लोगों को बताती है एरिन का अगला टारगेट जरूर फोर्ट साल्टा होगा। हेलिना समझती है कि एरिन जानता है कि उसे हराने का एक बहुत छोटा चांस है जो कि है एयरशिप्स, तो एरिन सबसे पहले उन्हें डिस्ट्रॉय करने जाएगा। सभी लोग जानने की तैयारी करते हैं। पिएक आजुमा भी तो क्लाइंट की मुखिया को समझाती है कि मैंने फाल्सिको और गाबी दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया है, जब हम यहाँ से निकल जाएं तभी उन्हें बाहर निकालना और उनका ख्याल रखना। सभी जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तब रेनर एनी से कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात मानकर वापस मारले चले जाता तो शायद हमें ये दिन ना देखने पड़ते। एनी कहती है बोल तो तुम सही रहे हो और तुम्हें भी पता है कि मेरे मन में कितनी बार तुम्हें जान से मारने का ख्याल आया है। रेनर एनी से कहता है तब तो मुझे तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। एनी हंसते हुए रेनर से गले मिलती है और उसे अलविदा कहती है। पाइक हेंजे से बात करते हुए कहती है
कि अब हमें एक साथ काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। हेंजे खुश हो जाती है और कहती है कि चलो फिर मुझे अपने पीठ की सवारी करने दो। लेवी हेंजे को समझाता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। हेंजे लेवी से पूछती है कि क्या हमारे सभी मरे हुए साथी हमें देख रहे होंगे। जैसे ही फ्लाइंग बोट पर फ्यूल भरना शुरू होता है, फाल्को पीछे से चुपके से आकर फ्यूल टैंक में चढ़ जाता है और हेंजे लोगों को ना चाहते हुए भी फाल्को को मार गिराना पड़ता है। वर्कर बताता है फ्यूल टैंक को ठीक करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। काम शुरू होते ही अचानक से ज़मीन हिलने लग जाती है और राइनर बाहर जाकर देखता है तो टाइटन उनके पीछे वाले पहाड़ पर पहुंच चुके होते हैं। सभी वॉरियर्स टाइटन से लड़ने की तैयारी करते हैं। तभी हेंजे आके उन्हें समझाती है, तुम सभी फ्लाइंग सीट में बैठकर एरिन को रोकने की सोचो। इन टाइटन्स को तो मैं ही देखती हूँ, और हाँ, आज से सर्वे कॉर्प्स का नया कमांडर आर्मिन होगा। लेवी अकेले में जाकर हेंजे को रोकने की कोशिश तो ज़रूर करता है, लेकिन हेंजे उसे ये कहकर समझा देती है कि ये मेरा कूल बनने का एक मौका है जो तुम मुझसे छीन नहीं सकते। ये कहते हुए हेंजे टाइटन से लड़ने चले जाती है। कई सारे टाइटन्स की स्टीम की गर्मी झेलने के बाद भी एक के बाद एक सारे टाइटन्स के पैर काटने लग जाती है, जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाए और रास्ता ब्लॉक हो जाए। तब तक फ्यूल टैंक भी ठीक हो जाता है और सभी उड़ान भर लेते हैं। तभी सब प्लेन की खिड़की से देखते हैं कि टाइटन की स्टीम की गर्मी से हेंजे की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। अब उसकी डेथ हो चुकी है। सर्वे कॉर्प्स के सभी लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइटन के कदमों से बने गड्ढे में हेंजे खड़ी उठी है और वो एकदम अच्छी हालत में होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो जिंदा बच गई हो। लेकिन तभी हमें एरविन स्मिथ और सर्वे कॉर्प्स के बाकी डेड मेंबर्स दिखाई जाते हैं और पता चलता है कि हेंजे अब मर चुकी है और ये सब उसकी आफ्टर लाइफ है। अगले सीन में मिकासा और बाकी लोग सब फोर्ट साल्टा तक पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। ओनियान कापून आर्मिन से वादा करता है कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा कर ही रहूँगा। हेंजे का सेक्रीफाइस मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आर्मिन सभी लोगों को एरिन को ख़त्म करने का प्लान समझाती है, लेकिन आर्मिन कहती है कि ये सब हम तभी करेंगे जब एरिन बातचीत से ना माने। लेवी सोचता है कि एरिन ये सब जेके को कंट्रोल करके कर पा रहा है। अगर मैं जेके को ही ख़त्म कर दूं तो ये सब अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। कोनी रेनर से बोलता है, उस टाइम ना चाहते हुए भी तुम्हें लोगों को मारना पड़ा, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए वो बहुत मुश्किल रहा होगा ना। रेनर कहता है कि इन बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। रेनर समझाता है कि शायद मैं समझ चुका हूँ कि एरिन हमसे क्या चाहता है। शायद एरिन भी यही चाहता है कि हम उसे रोकें। आर्मिन भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि एरिन सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक हम में से किसी को कंट्रोल नहीं किया। शायद वो चाहता है कि हम वही करें जो हम चाहते हैं। वो भी यही चाहता है कि हम उसे रोक लें। तभी एरिन सभी के मन में आता है उनसे बात करने। सभी उसे पूछते हैं कि एरिन, हमारी भलाई के लिए तुम ये सब करना बंद कर दो। ये सब अच्छा नहीं है। तुम बहुत लोगों का खून कर चुके हो। एरिन उन्हें समझाता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा। बातचीत कोई ऑप्शन नहीं है। आर्मिन और बाकी सभी लोग उस सपने से बाहर आते हैं और काफ़ी दुखी रहते हैं कि अब उनके पास उनके दोस्त को ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगले सीन में एनी को फिर से दिखाया जाता है, जो अजूमा बीतोक्लाइन की हेड से बात कर रही होती है। एनी पूछती है कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो ओल्ड लेडी उसे बताती है, मैं तुम्हें अपने देश हिजुरू ले जा रही हूँ, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने में कई दिन लग जाएंगे। आगे वो बताती है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मिकासा और बाकी लोग ज़रूर रैमलिंग रोकने में कामयाब रहेंगे। ओल्ड लेडी बताती है, मैंने ही एरिन और जेक को मिलवाया था। आज ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। तभी वहाँ फोल्को और गेबी आते हैं और फोल्को बताता है, मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने अभी जेक की एक मेमोरी देखी। एनी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। तब फाल्को बताता है, मैंने जेक का स्पाइनल फ्लूइड पिया और एक टाइटन बना। शायद इसी वजह से मैं जेक की कुछ मेमोरीज देख पा रहा हूँ। सबसे क्लियर मेमोरी मैंने आसमान में बादलों के ऊपर की देखी। अगले सीन में एक ट्रेन फोर्ट साल्टा की तरफ जा रही होती है, जिसमें सभी एल्डियंस भरे होते हैं, जो कि एयरशिप लेकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं।
रेइनर, फाल्को, केबी और एनी के परिवार वाले रो रहे होते हैं कि हमने अपने बच्चों को वॉरियर बनने की चाह में इस मौत के खेल में डाल दिया। पता नहीं वो वहाँ कैसे होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। तभी सभी लोग देखते हैं कि आसमान में एयरशिप उड़ रही है और दूसरी तरफ से टाइटन्स भी आते हुए दिख रहे होते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि शायद एक एयरशिप वहाँ बची हो, उसमें बैठकर हम सभी यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन बेस पर पहुँचने पर पता चलता है कि आर्मी सारी एयरशिप लेके जा चुकी है। लोग देखते हैं कि एयरशिप भाग नहीं रही बल्कि टाइटन्स की तरफ बढ़ रही है उनसे लड़ने के लिए। कमांडर टाइटन्स के ऊपर एयरशिप से बॉम्ब गिराने का प्लान बनाता है जिससे उन्हें यहीं पर रोका जाए। पूरी आर्मी अपनी अपनी पोजीशन लेती है ताकि अपने देश और अपने देश के लोगों को रैम्बलिंग से बचाया जाए। राइनर की माँ सोचती है कि मैंने आज तक अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया, हमेशा उसे वॉरियर बनने के लिए फोर्स ही किया, कभी भी उसे एक माँ का प्यार नहीं दे पाई। कमांडर के ऑर्डर से बॉम्ब गिरने शुरू हो जाते हैं और सभी टाइटन्स के ऊपर बुरी तरह से बमबारी करी जाती है। ब्लास्ट इतने खतरनाक होते हैं कि बेस पर खड़े लोग देखते ही रह जाते हैं। लेकिन तभी 20 टाइटन ट्रांसफॉर्म होकर पलटवार करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारी एयरशिप तबाह हो जाती है। बेस पर मौजूद लोग और आर्मी अपनी ही आंखों से अपनी तबाही का मंजर देखते हैं। एक बच्चा ऊपर आसमान में देखता है कि एरिन की तरफ कुछ आ रहा है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये आर्मिन और उसकी स्क्वाड का प्लान है जो एरिन को रम्बलिंग करने से रोकने आए हैं। प्लेन से कूदकर पूरी स्क्वाड एरिन की ह्यूज टाइटन बॉडी पर लैंड करती है। राइनर और पीएक अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर 20 टाइटन से लड़ने लगते हैं। मार्लियन कमांडर शॉक में पड़ जाता है कि पैराडाइज की फोर्स हमारी मदद करने आई है। राइनर की माँ और बाकी लोग अपने हीरो को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर आर्मिन एरिन से पूछता है, तुम्हें इस बॉडी से बाहर निकालकर मैं फिर एक बार पूछूंगा कि तुम इसे फ्रीडम कैसे कह सकते हो। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 का एपिसोड 1 यही ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे किसी नए एनिमे के नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अटैक ऑन टाइटन के आने वाले बाकी एपिसोड के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।